मिड कैप कैटेगरी में देखें तो आपको ढेर सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं, लेकिन उनमें से कुछ लिमिटेड ही फंड्स ऐसे हैं जिन्होंने कि ओवर द टाइम कंटिन्यूसली बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज से बेटर रेटर्स बनाकर दिए हैं। तो यहाँ पर यदि कोई इन्वेस्टर किसी मिड कैप फंड का सिलेक्शन करता है तो उसे सभी पैरामीटर्स को समझकर ही फंड का सिलेक्शन करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर यदि किसी गलत फंड को चुन लेते हैं तो वहाँ पर लॉन्ग टर्म में हमें प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, यदि आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहते हैं तो ये काम मैं आपके लिए कर दूंगा, जिसमें कि मैं प्रेजेंट टाइम के 5 बेस्ट मिड कैप फंड्स को डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के वीडियो की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं नंबर 5 फंड की, जो कि है वाइटॉक कैपिटल मिड कैप फंड। ये फंड यहाँ पर डिस्कस किए जाने वाले सभी फंड्स में नया है, जो कि ग्रोथ इन्वेस्टिंग को फॉलो करता है, जिसमें कि ये फंड पोर्टफोलियो में हाई चेंजेस करके रिटर्न्स बनाने के ऊपर फोकस करता है। देखा जाए तो ये फंड लगभग सभी पैरामीटर्स के ऊपर खरा भी उतरता है, इसी वजह से ये फंड एक बढ़िया विकल्प बन जाता है। अगर फंड की बेसिक्स की बात करें तो ये फंड 2022 में लॉन्च हुआ था। फंड का बेंचमार्क इंडेक्स BSE 150 मिड कैप TRI है। अगर फंड का AUM देखें तो ये 4,448 करोड़ रुपीज़ है और फंड के डाइट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.54% है। वहीं पर यदि आप 30 दिन के अंदर यहां से पैसा विड्रॉ करते हैं तो आपको 1% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा। अगर इस स्कीम के फंड मैनेजर्स को देखें तो इसे 2022 से मिस्टर पीयूष बरनवाल, मिस्टर रमेश मंत्री और मिस तृप्ति अग्रवाल मैनेज कर रही है, जबकि 2024 से मिस्टर दिनेश पाठक और 2025 से मिस्टर आशीष अग्रवाल भी इस स्कीम के साथ में जुड़े हुए हैं। अगर फंड के रिटर्न्स को देखें तो ये लास्ट 3 ईयर्स में 27.19% है और लास्ट 1 ईयर में ये 13.07% है। तो यहाँ पर फंड जब से लॉन्च हुआ है इसने अच्छे रिटर्न्स प्रोड्यूस किए हैं। अगर फंड के रिस्क रेशियोज पे नज़र डालें तो फंड का अल्फा 4.85% है। अल्फा रेशियो ये बताता है दोस्तों कि फंड अपने बेंचमार्क की तुलना में कितने ज़्यादा रिटर्न्स बनाकर दे रहा है। तो यहाँ पर फंड का अल्फा कैटेगरी एवरेज से बहुत ही बढ़िया है। वहीं पर यदि फंड का बीटा देखें तो ये 0.93 है। बीटा रेशियो ये बताता है कि फंड कितने ज़्यादा वोलेटाइल नेचर का है। तो यहाँ पर फंड कैटेगरी एवरेज से तो कम ही वोलेटाइल है। वहीं पर यदि फंड का साप रेशियो देखें तो ये 1.25 है। किसी फंड का साप रेशियो ये बताता है कि फंड कितने रिस्क फ्री रिटर्न्स बनाकर दे पाने में कामयाब हो पा रहा है। तो यहाँ पर फंड का साप रेशियो कैटेगरी एवरेज से बहुत ही बढ़िया है। कुल मिलाकर फंड के रिस्क रेशियोज अच्छे माने जा सकते हैं। दोस्तों, वाइटॉक कैपिटल मिड कैप फंड के पोर्टफोलियो में टोटल 127 स्टॉक्स मौजूद है, जिसका एसेट एलोकेशन आप यहां पर देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नंबर 4 फंड की, जो कि है इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड। ये मिड कैप फंड एक शानदार फंड रहा है, जिसमें कि हमें कंटिन्यूसली अच्छी कंसिस्टेंसी भी देखने को मिली है, जहां पर इसने लगातार बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज से बढ़िया रिटर्न्स भी बनाकर दिए हैं। साथ ही यदि फंड का अपसाइड कैप्चर रेशियो देखेंगे तो ये भी बहुत बढ़िया है। अगर फंड की बेसिक डिटेल को देखें तो ये फंड 2007 में लॉन्च हुआ था, यानी कि ये फंड काफ़ी पुराना है। यदि फंड का बेंचमार्क देखें तो ये BSE 150 मिड कैप TRI है। फंड का लेटेस्ट AUM 10,296 करोड़ रुपीज़ है। वहीं पर फंड के डाइट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.54% है। अगर इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट के 365 दिनों के अंदर पैसा विड्रॉ किया जाता है तो यहाँ पर आपको 1% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा। इस स्कीम को 2023 से मिस्टर आदित्य खेमानी मैनेज कर रहे हैं। अगर इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड में 10 साल पहले 5,000 रुपये की मंथली SIP स्टार्ट की गई होती तो आज 6 लाख रुपए की मेच्योरिटी वैल्यू 18,09,000 रुपीज़ होती, जो कि कैटेगरी एवरेज से बहुत ही बढ़िया है। वहीं पर यदि फंड में 10 साल पहले 1 लाख रुपए लमसम इन्वेस्ट किए गए होते तो आज उसकी मेच्योरिटी वैल्यू 6,12,000 रुपीज़ होती। अगर फंड के CAGR रिटर्न्स पे नज़र डालें तो ये लास्ट 10 ईयर्स में 19.65% है, लास्ट 5 ईयर्स में 23.87% है, लास्ट 3 ईयर्स में ये 26.80% है और लास्ट 1 ईयर में ये 12.50% है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि फंड ने लगातार अच्छे रिटर्न्स डिलीवर किए हैं। अगर फंड के रिस्क रेशियोज को देखें तो फंड का अल्फा 3.95% है। बीटा देखें तो ये 0.98 है, यानी कि ये फंड कैटेगरी एवरेज से स्लाइटली आपको ज़्यादा वोलेटाइल पड़ेगा। वहीं पर यदि फंड का साप रेशियो देखें तो ये 1.15 है, जो भी बढ़िया साप रेशियो है। इन्वेस्को के इस मिड कैप फंड के पोर्टफोलियो में टोटल 49 स्टॉक्स मौजूद हैं, जिसका एसेट एलोकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये फंड एक बहुत ही बढ़िया फंड है,
हालांकि ये फंड थोड़ा ज़्यादा वॉलेटाइल नेचर का जरूर है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। दोस्तों, मैंने म्यूचुअल फंड के ऊपर एक बहुत ही बढ़िया मास्टर ई बुक तैयार की है, जिसमें कि मैंने म्यूचुअल फंड्स के लगभग सभी कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है और उन्हें आसान भाषा में समझाया है। तो यदि आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में देखने को मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं नंबर 3 मिड कैप फंड की, जो कि है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मिड कैप फंड। देखा जाए तो इस फंड को शामिल करने से अधिकतर इन्वेस्टर्स एग्री नहीं होंगे, लेकिन ये फंड एक अच्छा स्टेबल फंड है, खास तौर पर वोलेटाइल मार्केट के हिसाब से। अगर फंड की बेसिक्स की बात करें तो ये फंड 2004 में लॉन्च हुआ था, यानी कि यहाँ पर फंड का एक बहुत ही लंबा ट्रैक रिकॉर्ड अवेलेबल है। फंड का बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी मिड कैप 150 टीआरआई है। फंड का एयूएम देखें तो ये 7,132 करोड़ रुपीज़ है, जबकि इसके डाइट प्लान का एक्सपेंस रेशो 1.04% है, जो कि थोड़ा हायर साइड पे ज़रूर है। वहीं पर यदि आप इस स्कीम से 1 साल के अंदर पैसा विड्रॉ करते हैं तो यहाँ पर भी आपको 1% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा। आईसीआईसीआई के इस मिड कैप फंड को 2022 से मिस्टर ललित कुमार मैनेज कर रहे हैं। अगर इस स्कीम में भी 5,000 रुपये की मंथली एसआईपी 10 साल पहले स्टार्ट की गई होती तो आज की डेट में टोटल इन्वेस्टमेंट 6 लाख रुपए का होता, जिसकी मैच्योरिटी वैल्यू इस फंड में 16,31,000 रुपीज़ होती। और यदि फंड में 10 साल पहले 1 लाख रुपए लमसम इन्वेस्ट किए गए होते तो आज उसकी मैच्योरिटी वैल्यू 5,29,000 रुपीज़ होती। अगर फंड के रिटर्न्स को देखें तो ये लास्ट 10 ईयर्स में 18.02% है, लास्ट 5 ईयर्स में 23.23% है, लास्ट 3 ईयर्स में ये 23.81% है और लास्ट 1 ईयर में ये 15.79% है, जो कि इस वॉलेटाइल मार्केट में काफ़ी बढ़िया रिटर्न्स माने जा सकते हैं। अगर फंड के रिस्क रेशियोज पे नज़र डालें तो फंड का अल्फ़ा 1.53% है, जो कि बढ़िया अल्फ़ा है। बीटा देखें तो ये 0.97 है, यानी कि ये फंड भी कैटेगरी एवरेज से हल्का सा ज़्यादा वॉलेटाइल पड़ेगा। वहीं पर फंड का साप रेशियो 1.03 है। ओवरऑल फंड के रिस्क रेशियोज अच्छे माने जा सकते हैं, जिसके कि पोर्टफोलियो में 87 स्टॉक्स मौजूद है, जिसका एसेट एलोकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। खास बात यह है कि यह फंड बहुत ही बढ़िया डाउनसाइड प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कर देता है, जो कि बेयर मार्केट या मार्केट क्रैश में एक बहुत ही बड़ा पॉजिटिव माना जा सकता है। चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं नंबर 2 मिड कैप फंड की, जो कि है एचडीएफसी मिड कैप फंड। ये फंड मिड कैप कैटेगरी का साइज के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा फंड है, जो कि लगातार बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज को बीट करते हुए आ रहा है। सो जो निवेशक मिड कैप कैटेगरी में एक ट्रस्टेड, स्टेबल और लॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड वाले फंड को पसंद करते हैं, वे इस फंड को अपनी स्टडी में शामिल कर सकते हैं। अगर फंड की बेसिक्स की बात करें तो ये फंड 2007 में लॉन्च हुआ था। फंड का बेंचमार्क इंडेक्स देखें तो ये निफ्टी मिड कैप 150 टीआरआई है। फंड का लेटेस्ट एयूएम 92,642 करोड़ रुपीज़ है और इसके डाइट प्लान का एक्सपेंस रेशो 0.74% है। यहाँ पर भी आपको 365 दिन के अंदर 1% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा। एचडीएफसी की इस स्कीम को 2013 से मिस्टर चिराग सेतलवद मैनेज कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पर फंड मैनेजर काफ़ी लंबे समय से बने हुए हैं, जो कि ये इंडिकेट कर रहा है कि फंड काफ़ी ज़्यादा स्टेबल नेचर का है। और एक ही फंड मैनेजर एक स्कीम के साथ में इतने लंबे समय तक तभी टिक सकता है जब फंड की परफॉर्मेंस लगातार अच्छी आ रही हो। अगर इस मिड कैप फंड में 5,000 की मंथली एसआईपी 10 ईयर्स अगो स्टार्ट की गई होती तो आज की डेट में टोटल इन्वेस्टमेंट 6 लाख रुपए का होता, जिसकी मैच्योरिटी वैल्यू इस फंड में 17,96,000 रुपीज़ होती, जो कि कैटेगरी एवरेज से बहुत ही बढ़िया है। वहीं पर यदि 10 साल पहले फंड में 1 लाख रुपए लमसम इन्वेस्ट किए गए होते तो आज की डेट में मैच्योरिटी वैल्यू 6,13,000 रुपीज़ होती। अगर फंड के CAGR रिटर्न्स पे नज़र डालें तो ये लास्ट 10 ईयर्स में 19.73% है, लास्ट 5 ईयर्स में 24.63% है, लास्ट 3 ईयर्स में ये 25.82% है और लास्ट 1 ईयर में ये 12.02% है। तो देखा जाए तो 10 सालों के पीरियड में मोर देन 19% के CAGR रिटर्न्स काफ़ी बढ़िया माने जा सकते हैं। अगर फंड के रिस्क रेशियोज पे नज़र डालें तो फंड का अल्फ़ा 5 है, जो कि कैटेगरी का सेकंड बेस्ट अल्फ़ा है। बीटा देखें तो ये 0.85 है, यानी कि ये फंड कम वॉलेटाइल है। वहीं पर फंड का साप रेशो 1.31 है, जो कि पूरी कैटेगरी का बेस्ट साप रेशो है, यानी कि ये फंड बेस्ट रिस्क फ्री रिटर्न्स बनाकर दे रहा है। एचडीएफसी मिड कैप फंड के पोर्टफोलियो में टोटल 77 स्टॉक्स मौजूद हैं, जिसका एसेट एलोकेशन इस प्रकार है। चलिए दोस्तों, फाइनली बात करते हैं नंबर 1 मिड कैप फंड की, जो कि है एडलविस मिड कैप फंड। प्रेजेंट टाइम में ये मिड कैप फंड इस कैटेगरी का शानदार चॉइस माना जा सकता है।
जो कि रिटर्न्स बनाने के मामले में लास्ट 10 ईयर्स का नंबर 1 फंड भी रहा है। इस फंड की खासियत यह है कि ये फंड शानदार डाउनसाइड प्रोटेक्शन तो प्रोवाइड करता ही है, साथ ही ये एक स्टेबल नेचर का फंड भी है। ये मिड कैप फंड 2007 में लॉन्च हुआ था, जिसका बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी मिड कैप 150 टीआरआई है। फंड का एयूएम देखें तो ये 13,650 करोड़ रुपीज़ है। फंड के डाइट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.42% है और यहाँ पर 90 डेज के अंदर 1% का एग्जिट लोड है। एडिलविस मिड कैप फंड को 2021 से मिस्टर त्रिदीप भट्टाचार्य और 2024 से मिस्टर ध्रुव भाटिया और मिस्टर राज कोराडिया मैनेज कर रहे हैं। अगर इस मिड कैप फंड में 5000 की मंथली एसआईपी 10 साल पहले स्टार्ट की गई होती तो आज की डेट में 6 लाख रुपए की मेच्योरिटी वैल्यू 18,69,000 रुपीज़ होती, और यदि फंड में 10 साल पहले 1 लाख रुपए लमसम इन्वेस्ट किए गए होते तो आज उसकी मैच्योरिटी वैल्यू 6,40,000 रुपीज़ होती। अगर फंड के ट्रेलिंग रिटर्न्स को देखें तो ये लास्ट 10 ईयर्स में 20.19% है, लास्ट 5 ईयर्स में 24.11% है, लास्ट 3 ईयर्स में 26.68% है और लास्ट 1 ईयर में 10.10% है। तो यहाँ पर फंड के रिटर्न्स में काफ़ी अच्छी कंसिस्टेंसी देखी गई है। अगर फंड के रिस्क रेशियोज को देखें तो फंड का अल्फा 5.16% है, जो कि पूरी कैटेगरी का बेस्ट अल्फा है। बीटा देखें तो ये 0.93 है, यानी कि ये फंड कैटेगरी एवरेज से कम वॉलेटाइल है। वहीं पर फंड का साप रेशियो 1.27 है, जो कि पूरी कैटेगरी का सेकंड बेस्ट साप रेशियो है। एडिलविस मिड कैप फंड के पोर्टफोलियो में टोटल 88 स्टॉक्स मौजूद हैं, जिसका एसेट एलोकेशन इस प्रकार है। तो दोस्तों ये थी टॉप मिड कैप फंड्स की जानकारी। यदि आपके म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ।